रविवार को दमन दीव के सांसद उमेश पटेल ने दादरा नगर हवेली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में भाग लिया, जहां गणमान्य नागरिकों, मतदाताओं और पत्रकारों ने फूलों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकार कुणाल मेरई ने उमेश पटेल को उनकी ही पेंटिंग की हुई 2 तस्वीरें भेंट की। इस दौरान उमेश पटेल ने जनहित में जनता के द्वारा पूछे गए ज्वलंत सवालों का संतोषजनक जवाब भी दिया। इस समारोह से पहले उमेश पटेल सिलवासा किलवनी स्थित भगवान बिरसा मुंडा चौक पर गए थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से चबूतरे की सफाई की, तत्पश्चात उनकी पूजा अर्चना की। इस मौके पर सांसद उमेश पटेल ने कहा, मैं दमन दीव के अलावा दादरा नगर हवेली की भी पानी, बिजली, सड़क समेत अनेक जनहित से जुड़ी समस्याओं के लिए आवाज उठाऊंगा और उस पर काम करूंगा। उन्होंने कहा, हर महीने की 1 तारीख को मैं दादरा नगर हवेली का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनूंगा। इस अवसर पर सांसद उमेश पटेल ने जो कहा, आप ही सुनिए। मेरा आवाज तो इतना है कि दिल्ली तक पहुंच गया। तो ये आवाज आप तक और आप लोग जो यहाँ उपस्थित है, मेरी आवाज तो आपके दिल तक पहुंचती है, बराबर है ना? तभी तो आप लोगों ने मेरे लिए यहाँ पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ उपस्थित मेरे परम मित्र तपन भाई, मेरे परम मित्र श्वेतर भाई, गुणाल भाई और यहाँ उपस्थित सारे मेरे भाइयों बहनों, माताओं, युवाओं, आप सबको मैं नमन करता हूँ और आप सबका यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए यहाँ एक स्वागत कार्यक्रम रखा और आप लोग आए। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया और आप सब जानते हैं राजनीति मेरा पेशा भी नहीं है। ये तो राजनीति तो मुझे राजनीति में तो इसलिए आना पड़ा कि हमारे प्रदेश की स्थिति ही ऐसी हो गई थी और हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप भी खत्म हो गई थी। तो लीडरशिप खत्म हुई तो मुझे वहां यहाँ लीडरशिप लेने के लिए आगे आना पड़ा। आपने हमारे बैनर पे भी फोटो देखा होगा, तो मैंने कहा था कि भाई फोटो में है ना मोहन भाई डेलकर जी का फोटो अवश्य लगाना। आप सब जानते होंगे कि मोहन भाई डेलकर जी मेरे लिए परम आदरणीय थे, मेरे गुरु थे। काफी लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सिलवासा में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो जब मैं सांसद नहीं था तभी भी मैं सिलवासा रेगुलर आता था। आज से नहीं, मैं 20 साल से, ये रणवीर भाई वगैरह मुझे जानते हैं, मैं 20 साल से ये यहाँ सिलवासा में रेगुलरली आता ही। और सिलवासा की जब भी कोई प्रॉब्लम रही और कुछ भी हुआ हो तो मैंने अपना कर्तव्य समझकर सिलवासा के लोगों के साथ खड़ा होना उचित समझा। वो बोया साहब का केस या फिर वो कंडक्टर हमारी आदिवासी की बहन लड़की जब डेथ कर गई, वो दया खलिया में वारदात हुई, एक इंजीनियर साहब भी सुसाइड कर गए, हमारे गुरु मोहन भाई डेलकर जी को शहादत देनी पड़ी। जब भी दादरा नगर हवेली में प्रॉब्लम आई तो मुझे लगा कि दादरा नगर हवेली के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जब भी दादरा नगर हवेली से फोन आया कि उमेश भाई यहाँ आना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तो मैंने अपना परम सौभाग्य समझा, मेरा कर्तव्य समझा और दादरा नगर हवेली की जनता के साथ खड़ा होना मैंने अपना सौभाग्य समझा। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, तभी भी 2 सांसद थे, दमन दीव में भी सांसद हुआ करते थे और दादरा नगर हवेली में भी सांसद हुआ करते थे। तभी भी मोहन भाई डेलकर दादरा नगर हवेली के सांसद होने के बावजूद जब भी दमन दीव में हमारी लीडरशिप वीक हो जाती थी या हमारी लीडरशिप घुटने टेक देती थी, तब मोहन भाई डेलकर के पास हम आते और उनको कहते थे कि मोहन भाई ये प्रॉब्लम है। तो मोहन भाई बड़े भाई बनकर हमारे दमन दीव की समस्या के लिए लड़ते थे। आप सबको पता होगा
2004 में जब ये ब्रिज हादसा हुआ और मासूम बच्चे उस घटना के शिकार हुए, हमारी लीडरशिप प्रशासन के घुटने टेक कर बैठ गई। हमने मोहन भाई से बात की, मोहन भाई से रिक्वेस्ट की। मोहन भाई हमारे बच्चों के लिए पार्लियामेंट में अपनी छाती पे फोटो चिपकाकर न्याय के लिए लड़ गए। उनके साथ पप्पू यादव जी भी थे। तो मोहन भाई ने तब जब भी हमें जरूरत थी तो मोहन भाई ने हमारा साथ दिया। अब हम मेरा भी कर्तव्य है कि दादरा नगर हवेली की जनता को जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ खड़ा हूं। और ये विश्वास दिलाने आया, मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं दादरा नगर हवेली की जनता को कि आप डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आपका सांसद बड़ा घुटना टेक के बैठ जाए, दमनदीव का सांसद भी आपका ही सांसद है। कि यहाँ पर भी सांसद जी और उनकी टीम को बहुत दुख हो रहा है कि उमेश पटेल यहाँ क्यों आए। तो उनको पूछना चाहता हूं, जब मोहन भाई की शहादत हुई थी तभी भी तो उमेश पटेल आया था, तभी भी तो उनको जिताने के लिए भी तो उमेश पटेल आया था। और मोहन भाई की डेथ जब हुई तब जब आंदोलन हुआ, उमेश पटेल ने, यही उमेश पटेल ने आपका साथ और समर्थन दिया था, बिना कंडीशन के दिया था। जब चुनाव आया तभी भी तो उमेश पटेल आया था। इन सांसद और उनके चमचों को बताइएगा, ये आप लोगों को चुनाव जिताने के लिए उमेश पटेल पर एफआईआर हुई थी। ये दायरा नहीं होता, लोगों का काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए दायरा कभी सीमित नहीं होता। दायरे से बाहर निकल कर भी लोगों का काम करना पड़ता है, जिस प्रकार हमारे मोहन भाई किया करते थे। और उनको मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने लाज हया शर्म सब छोड़कर मरे हुए मोहन भाई की शहादत का आप लोगों ने जिस तरह से मजाक बनाया और आप लोग घुटने टेक कर बैठ गए अपनी सत्ता, सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए और अपना सब कुछ बचाने के लिए, जन भावना तक का आपने ख्याल नहीं किया। मैं आज राजनीति करने बिल्कुल नहीं आया। मोहन भाई की आत्मा को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनके दोषियों को सजा मिलेगी। यहाँ के सांसद जी को और उनके चमचों को मैं कहना चाहता हूं कि आप में थोड़ी सी भी शर्म बची हो और आप में थोड़े से भी एथिक्स हो तो मोहन भाई के हत्यारों को सजा दिलाने का काम करें पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ने ही वाला हूं। मैंने मेरे चुनाव में भी कहा था, मेरे दमन के चुनाव में भी कहा था, आखिरी दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मोहन भाई को न्याय मिलकर रहेगा और मैं दिला कर रहूंगा। प्रशासन के सूत्रों में बैठ जाए, उमेश पटेल बैठने वाला नहीं है। आज भी उनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो चुनाव पर 15 दिन पहले खड़ा होता है और इतने सारे वोट खींच के ले आता है, डूब मरना चाहिए उनको। अभी भी उनको अगर दिमाग नहीं आ रहा है, उनमें सद्बुद्धि नहीं आ रही है, तो उनके जैसे मूर्ख दूसरे कोई नहीं है। मैं आप सबसे विनती करने इसलिए आया हूं कि हमारा प्रशासन एक है, हमारी समस्याएं भी एक जैसी है। हमारे प्रदेश में जो लोकशाही का हनन हो रहा है, हमारे यहाँ जो हिटलरशाही चल रही है, उसको भगाने के लिए हमारे हर एक प्रदेश के लोगों को एक होना चाहिए। ये तपन भाई बैठे हैं, श्वेतल भाई बैठे, वो पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं बैठे हैं, ये मेरे मित्र है इसलिए मेरे साथ बैठे हुए। दमन दीव और दादरा नगर हवेली की हर एक जनता को एक होना होगा। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अब लोकशाही की स्थापना की जरूरत है। हमारा भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हम लोग 1961 में आजाद, आप हमसे ज्यादा आगे आजाद हो, मगर आज जब से हमारा प्रदेश आजाद हुआ, आज भी हम राष्ट्रपति शासन नहीं जी रहे। कहा लोकतंत्र प्रणाली? आज भी एक इंसान, एक प्रशासन
जनप्रतिनिधियों को ऐसी स्थिति करके बैठा है जैसे जनप्रतिनिधि कठपुतली हो। एक सीनियर मोस्ट सांसद को आत्महत्या करना पड़े, उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है। दमन दीव में और दादरा नगर हवेली में एक लोकशाही प्रणाली की स्थापना करना जरूरी है। उसके लिए असेंबली की जरूरत है। पूर्ण असेंबली ना मिले तो पौंडीचेरी के तर्ज पर हमें मिनी असेंबली की जरूरत है। उसके लिए दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को एक होना होगा। हमें सबको एक मिलकर होना होगा। पार्टी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के हित की रक्षा करके उनको ध्यान में रखते हुए हमें फैसला लेना चाहिए। अभी जब दमन दीव में एक ऐसी स्थिति आई, मैं तो वापस कह रहा हूँ, मेरे चुनाव में भी यही था और आज भी कह रहा हूँ, जब तक यहाँ से हेड ऑफ अथॉरिटी प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल हट नहीं जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आपको वादा करता हूँ बहुत जल्द प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल को हटा दिया जाएगा और हम उसको हटाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और उसमें दादरा नगर हवेली की भी जनता का साथ